लेकिन आप जनरल बात कीजिए कि क्या इस सरकार के तहत मीडिया का एनवायरनमेंट वैसा है जिस पर आप गर्व कर सकते हैं? मैं तो लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको ऐसा मीडिया चाहिए था जिस पर आप गर्व करते हैं? ये जो सवाल नहीं पूछ पाता। तो अगर उनको नहीं चाहिए होता तो आपको नहीं देखता, आप नंबर वन नहीं होते, आप ऐसे सवाल कर रहे हो, है कि वो तो नहीं? टीआरपी का बिजनेस फेक निकला यार, वो तो देखो ऐसा है मेरे आपको तो मित्र। बड़ा मजा आया होगा वो तो अर्नब आया गोस्वामी के है। पीछे। अरे अभी रुकिए, सब उल्टा, अभी नहीं सब नहीं, उल्टा होने वाला है। ये सारी साजिश थी अर्नब जी को टीआरपी का फंसाने की। गेम जो है, टीआरपी का गेम है, सिर्फ अर्नब नहीं खेलता है, उस गेम को कई लोगों ने खेला है। इस भ्रम में हमें नहीं रहना चाहिए। उस गेम का फायदा सबने उठाया है, और जिन्होंने नहीं उठाया वो अलग बात है, उसके अलग कारण है। चैनलों का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, किस कहां तक चैनल पहुंचेगा, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये सब भी बहुत बड़े फैक्टर हैं किसी के देखे जाने या ना देखे जाने। मैं तब मानूंगा कि जब सभी घरों में गोदी मीडिया आता और सभी घरों में मैं आता हूं। तो ऐसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो आप समझ रवि रहे हैं जी ना? चैलेंज कर रहे हो हाँ कि अगर सारे घरों में आप आओगे, और जो कि हमें तो हाँ लगता है आप हाँ, आते थे, मैं फेल होने से नहीं डरता, मैं फेल होने से नहीं डरता भाई। तो लोग लेकिन आपको देखेंगे, लोगों हाँ? को, अर्नब को नहीं देखेंगे, लोगों हैं? को ये सुधीर जी को नहीं उपलब्ध होना देखेंगे। चाहिए। अरे आपको क्यों कौन लोगों को देखेगा? उपलब्ध होना चाहिए। नहीं नहीं, लोग मुझे देखते हैं भाई, ऐसा थोड़ी है। अर्नब लोग जी देखते आते हैं, हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं, आपको देखकर ही लगता है कि यार फिर कौन से सा कुछ। पॉजिटिव एनर्जी है? ना जर्नलिज्म है चीखना चिल्लाना, वैसे कोई बात करता है क्या? इस तरह से कोई घर में बात करेगा? कोई नहीं करता है। तो वो तो सरकार का सपोर्ट मिला हुआ है तो आप चीखते हैं। आ जिस दिन वही सरकार पीछे पीछे हट जाएगी, आवाज नहीं निकलेगी हलक से आपकी, क्या बात करते हैं आप? आप कह रहे हो अर्नब आप पॉपुलर सरकार नहीं का है? बैकिंग लेकर आप बोल पाते हैं? आप सरकार के खिलाफ खड़े होकर बोल पाइए ना। जब सरकार, हमें सरकार का बैकिंग नहीं, हम बोलते हैं। अर्नब गोस्वामी, आपको लगता है कि बोल पाएंगे बिना सरकार के बैकिंग के? कमाल करते हैं आप भी। आवाज नहीं निकलेगी साहब, हलक से आवाज नहीं निकलेगी। इतना आसान नहीं होता है नहीं नहीं, रवि जी एक बात बताइए, भाई। ये जो बाहुबली के पत्रकारिता, सामने उसके गाड़ी के आगे बैठ के ना सब कोई अपने आप को ट्रैफिक इंस्पेक्टर समझता है। आप, ये लोग वही हैं। मैं रवि जी, सरकार की गाड़ी में आगे बैठकर अपने आप को ट्रैफिक इंस्पेक्टर समझते हैं कि रोड हम खाली करा रहे हैं, हूटर बजा रहे हैं। अरे आप ये इमोशनल लोग हो रहे हो। हूटर बजाने वाले हैं कि हाँ हाँ नेताजी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, सड़क खाली करो। मैं ये कह रहा हूं कि मैं समझ रहा हूं कि पत्रकार का काम करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप विपक्ष बन जा रहे हो। इतना भी सवाल करने की क्या जरूरत है? थोड़ा विपक्ष को काम करने दीजिए। आप थोड़ा तो कभी कभी मैं ये अच्छी कह बातें रहा भी हूं कि कीजिए, अच्छी अच्छी मैं बातें भी। अपना काम सत्ता पक्ष की तरफ देख कर नहीं करता, ना विपक्ष की तरफ देख कर करता। मैं अपना काम अपने जमीर, अपनी अंतरात्मा को देखकर करता हूं। समझ गए? अरे मैं नहीं, है ना? मैं, है आप ना गलत समझ डायलॉग? रहे हो, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि अरे अरे सिटीजन को भी तो कुछ एक पॉजिटिव फील होना चाहिए। देश आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए अभी एसआरसीसी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कल ये जाके बिजनेस करेंगे। अगर आपके बारे में, अगर आपका न्यूज वो सुनते रहेंगे, वो तो देश से बाहर चले जाएंगे, बोलेंगे अरे ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, अरे ये पॉलिसी प्रॉब्लम, अरे ये सरकार का प्रॉब्लम। तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी तो होना जरूरी है देश का तरक्की तो होने उनको के लिए। लगता है कि आप इकोनॉमी को डुबा दीजिए, आप दिन भर चैनल चलाकर आप तबलीग करते रहिए और एक अल्पसंख्यक समुदाय को कोरोना का कारण बता दीजिए। उससे इनको पॉजिटिविटी मिलती है, इन लड़कों को, इन स्टूडेंट्स को और लड़कियों को उससे पॉजिटिविटी मिलती है, तो जाके ले लें। मैं कहां रोक रहा हूं मैं किसी को? अगर उससे इनकी आइडेंटिटी अच्छी होती है, ये प्राउड फील करते हैं, तो जाके फील करें। नहीं तो आप बताओ, ये जो लड़के लड़कियां आज देख रही हैं, बाद, मैं तो आज नहीं मांग रहा हूं अपनी बातों का, मुझे 20 साल बाद रिजल्ट बता देंगे कि इस मेजोरिटेरियनिज्म का रिजल्ट क्या आया उनके जिंदगी में, बता देंगे। मैं तो अभी नहीं मांग रहा हूं जवाब। नहीं अच्छा अच्छा, मुझे मालूम है कि जिस स्पीड से आप नीचे जा रहे हैं कोई रोक नहीं सकता है उसको। अच्छा रवि जी, ये जो चुनाव जीतो चुनाव हारो, ये मेरा बिजनेस नहीं है दोस्त। मैं कह रहा हूं, ये जो एसआरसीसी के, भाई साहब जहाज अरे देते हैं तो जहाज ले लेना, चलेंगे जरा गोवा। अरे वो बाद में बात करता हूं मैं आपसे ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अरे जो बच्चे आज देख रहे हैं एसआरसीसी के, वो तो पढ़े लिखे हैं, जिम्मेदार हैं, समझदार हैं। तो उनको, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे हैं कि सिर्फ सवाल करो, सिर्फ प्रोब करो? नहीं मैंने क्या, देश को कैसे वो बनाएंगे? थोड़ा तो प्रेरणा दीजिए। करो अपना मॉडल निकालो, अपना अपने अपने चीजों से, अपने अपने विवेक से उसको एक्सप्लोर करो। नचिकेता बनो, सवाल करो, प्रश्न करो।
इस देश के हर नागरिक को नचिकेता होना चाहिए, जो अपने बाप से भी सवाल कर दे और यमराज से भी सवाल कर दे। अगर आप नचिकेता नहीं हो सकते तो आप नागरिक भी नहीं हो सकते। संविधान सभा के लोगों ने हफ्तों दिनों तक बैठकर इसलिए संविधान नहीं बनाया था। अच्छा, आप अपनी जुबान पे सेलो टेप लगा लें और डर के मारे घर के भीतर बैठ जाएं। अच्छा, जहां बोलना इतना मुश्किल हो जाए कि एक अदना से पत्रकार को आप कह रहे हैं आप विपक्ष बन गए। इतने बड़े देश का क्या मैं अकेला विपक्ष बन सकता हूं? कभी भी नहीं। मैं इस तरह के मुगालते नहीं पालता, मैं नहीं पालता। ये देखिए, बच्चों का ही सवाल आ रहा है। हमारे गुरुजी ने कहा था बेटा बकरी पाल लेना, मुगालता मत पालना। अच्छा सुनिए, ये देखिए स्टूडेंट्स का ही सवाल आ रहा है, स्टूडेंट्स का सवाल आ रहा है। हाँ पीजिए, भक्त बनर्जी के सामने तो पानी पीने की जरूरत पड़ी जाती है। मैं ये अब ये वीडियो वायरल हो जाएगा। मैं पानी पिला दिया। देखिए हम नॉन स्टॉप, याद आ जाएगा लोगों को, हम नॉन स्टॉप काम, हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे में भक्ति है। नहीं होगा पानी वाला, ये देखिए मैं बता रहा हूं, ये पानी पीने भक्त बनर्जी ने पानी पिलाया, ये वायरल नहीं होगा। बताऊं क्यों? क्योंकि करण थापर के इंटरव्यू में मोदी जी ने पानी पी लिया। नहीं, फिर आपकी और हमारी दोस्ती रहनी चाहिए बस। अच्छा सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये स्टूडेंट्स का सवाल है, ये जो आंदोलन जीवी जो बोला जाता है, अब ये देखिए कितना नेगेटिव कॉनोटेशन हो गया है कि प्रोटेस्ट, और बहुत लोगों ने इसको माना भी है। ये मत कहिए ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, बहुत लोगों का मानना भी है कि बहुत लोग आंदोलन जीवी है, उनका काम ही है सिर्फ आंदोलन करना, सवाल करना। तो आप जो इतना सवाल कह रहे हो, तो ये तो गलत है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए प्रधानमंत्री को आंदोलन करने वालों के लिए इस तरह के शब्द गढ़ना उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करना है जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वो चुनकर आए हैं। ये बताता है कि अब सत्ता के इस दौर में पहुंचकर उनका उन प्रक्रियाओं के प्रति और उन प्रक्रियाओं में शामिल लोगों के प्रति कोई सम्मान नहीं बचा है। वो इस वक्त सिर्फ अपना सोच रहे हैं, अपनी कुर्सी सोच रहे हैं और अपने लिए सोच रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग मान सकते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी मान सकते हैं, पर आंदोलन जीवी कहना कोई गलत बात तो नहीं है। अगर कोई आंदोलन कर रहा है, अगर वो बार बार लगातार सवाल कर रहा है, इसका मतलब वो सही आंदोलन जीवी है। प्रधानमंत्री उसको गलत तरीके से उसको लांछित कर रहे हैं। एक नागरिक को निरंतर आंदोलन के मोड में होना चाहिए, मतलब आप निरंतर प्रश्न करने के प्रक्रिया में रहें, आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। कठिन प्रश्नों का उत्तर पहले हल करना चाहिए ना, बोले है ना उन्होंने। तो कठिन प्रश्न जब तक आप पूछेंगे नहीं, हल क्या करेंगे? मैं ये कह रहा हूं रवि जी, मैं देखिए, मैं अपने लिए आज यहाँ नहीं आया, मिल जाएगा, संतुष्ट हो जाइए, खत्म बात। मैं स्टूडेंट्स के लिए आया हूं यहाँ, आज मैं स्टूडेंट्स के लिए आया हूं, मैं अपने लिए नहीं आया हूं। अगर सारा टाइम वो सवाल ही पूछते रहेंगे तो आंसर शीट कब बनेंगे अपने एग्जामिनेशन का? ये जो आप इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि सवाल पूछो, तो आंसर कब लिखेंगे वो बताइए? पूछना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास ना हजारों लोग सचिवालय में काम करते हैं, करोड़ों रुपए का बजट होता है। बहुत सारे मंत्री तो आजकल केवल ट्वीट और रीट्वीट करने के लिए बैठे हुए हैं। सवाल का जवाब दें, वो उनका क्या काम है? केवल फोटो वो ट्वीट करते रहते हैं, भाषण प्रधानमंत्री का रैली का ट्वीट करते हैं, यही उनका काम है। तो वो प्रश्नों का उत्तर दें। और ये प्रश्न स्टूडेंट्स करें, सवाल सिटीजन उठाएं, आंदोलन जीवी सिटीजन बने, और जो ऑपोजिशन का काम होता है एग्रेसिव कैंपेनिंग करे, वो ना करे। वही अगर भाजपा कैंपेनिंग करे तो वो गलत है। गलत बात है कि अपोजिशन अपना काम नहीं करता। ये वो धारणा बनाई गई है कि अपोजिशन अपना काम नहीं करता है। 2014 के बाद बहुत ही सुनियोजित तरीके से, देखिए ये जो आप टेलीविजन देखते हैं ना, ये कई सौ टेलीविजन चैनलों के जरिए, आईटी सेल के जरिए लोगों के दिमाग से विपक्ष को गायब किया गया है। और अब कह रहे हैं, जब लोगों ने खुद विपक्ष बनना शुरू किया तो उसे आंदोलन जीवी बनाकर, तरह तरह के देशद्रोह की धाराओं में उसे मुकदमे बंद कर, आप अपने ही देश के नागरिक को नागरिक बनने से डरा रहे हैं। आपको ये डर मंजूर है, आप स्वीकार कर लीजिए। मैं यही चाहूंगा कि आपको ये डर मंजूर नहीं होना चाहिए। हमारा ये देश है, हमने इस देश के हम सब स्टेक होल्डर हैं। किसी से पूछ ही लिया तो कौन सा तूफान? पूछने पर खतरा हम पर आता है, पूछने वाले पर खतरा नहीं आता है ना।